हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में ही आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। बट जैसे पिछले 3 जो वीडियोस थे उनमें हमने सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें जो हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं वो है थर्मोडायनामिक्स के। ऑफ कोर्स जो भी थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकली भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि enthalpy of enthalpy of vaporization of benzene is 35.3 किलोजूल मोल इनवर्स। इट्स मीन कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डेल एच इज इक्वल टू कितना है 35.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ये है अपना 35.3 किलो जूल मोल इनवर्स। अब यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि जो बेंजीन है ये कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रही है 80 डिग्री। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो आपको पूछा क्या है कि एंट्रोपी चेंज। इट्स मीन आपको अब पूछा है कि डेल एस, एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं डेल एस कितना होगा, लेकिन कितनी यूनिट में आपको निकालना है जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अब यहाँ देखो जो डेल एस की यूनिट है वो है जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में जैसे ही आप बदलेंगे तो ये केल्विन में बदलने के बाद हो जाएगा 353 केल्विन। ठीक है। अब आपके पास क्या क्या, आपके को डेल एच दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और आपको एंट्रोपी निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डेल एस का क्या होता है, डेल एच अपॉन टी। मतलब टेम्परेचर के साथ जो हीट में चेंजेस आ रहे हैं वही क्या है आपके एंट्रोपी। अब यहाँ पर देखो एंट्रोपी के लिए पूछा क्या है, देखो चलो ये तो हम निकालते हैं डेल एस, फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो जैसे आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके डेल एस इज इक्वल टू 35.3 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 353। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1। अच्छा, तो इसकी यूनिट कितनी होगी। अब देखो डेल एच की यूनिट क्या है किलो जूल मोल इनवर्स और ये केल्विन। तो यहाँ पे जो यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे आपकी यूनिट बनेगी किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बट हमको यूनिट किस में चाहिए, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ पे क्या है किलो जूल। अब किलो जूल को आपको किस में बदलना है, जूल में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल एस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर है, एक तो है हमारा -100 और एक है +100। तो देखो माइनस और प्लस दोनों आंसर तो हमारा कितना आ गया 100 आ गया। माइनस प्लस को पहचानना, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा है, द एंट्रोपी चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ द वेपर टू लिक्विड। इसका मतलब है कि जो संक्रमण हो रहा है वो वेपर से लिक्विड की ओर हो रहा है, मतलब वाष्प से द्रव बन रहा है। तो हमें पता है जो वेपर होती है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो हम ज़्यादा एंट्रोपी से कम एंट्रोपी की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी एंट्रोपी नेगेटिव में जा रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू माइनस का 100 जूल। क्या ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमारा बता रखा है कि एक आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इसमें जो SO2 गैस है वो O2 जो मॉलिक्यूल है उसके हाफ मॉलिक्यूल के साथ जो भी गैस है SO3 गैस बना रहा है। अब ये जो प्रोसेस है वो क्या है, हेक्सोथर्मिक। हेक्सोथर्मिक का मतलब समझ रहे हो कि जब ये SO3 जो गैस बन रही है तो इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो इसके फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हुई है, वो कितनी रिलीज़ हुई है 97,000 जूल। तो अब 97,000 जूल क्या है, ये है हमारा डेल यू जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब एक्सोथर्मिक दे रखा है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी।
ऊष्माक्षेपी। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है लेकिन कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक का मतलब सीधा समझ जाना है कि इस वैल्यू के आगे क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -97,000 जूल। टेम्परेचर कितना गिवन है, केल्विन में ही है, तो इसको केल्विन में ही रहने देना है, 300 केल्विन। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ये रिएक्शन है वो किस में हो रही है, इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपको ये समझना है कि जो 97,000 है ये इंटरनल एनर्जी ही क्यों है, ये एंथैल्पी क्यों नहीं हो सकती। तो ये जो आपको वर्ड दिख रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो ध्यान रखना बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमेशा मिलती है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से मिल गई, लेकिन अब हमें पूछा है कि इसका डेलेज कितना होगा। डेलेज क्या होती है, एंथैल्पी। तो हमें अब निकालना क्या है, डेलेज। डेल यू गिवन है माइनस का 97,000 क्योंकि एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव लगेगा। टेम्परेचर गिवन है और यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट, वो कितना 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे यूनिट पूरी नहीं दे रखी है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी गैस कांस्टेंट की। अब फॉर्मूला देखो आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। डेल यू गिवन है माइनस का 97,000, आर गिवन है 8.3, टी गिवन है 300। हाँ, और हमारे पास क्या नहीं है, डेल एन। तो डेल एन कैसे निकालना है, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है तो इसका भी कोई रीज़न है। तो इस रिएक्शन में क्या दे रखा है, तो ध्यान रखना डेल एन क्या होता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट के और जो गैसियस मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, डेल एन। ध्यान रखना गैसियस मॉलिक्यूल्स, अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल दे रखा है रिएक्शन में तो वो काउंट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट में गैस का मॉलिक्यूल कितना है, एक है। गैस का मोल कितना है, एक है। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, एक SO2 का मोल है और हाफ O2 का मोल है। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक तो हो गया हमारा SO3 का और एक हो गया 3/2, ठीक है, जो कि हमारे टोटल रिएक्टेंट का गैसियस मॉलिक्यूल हो गया। तो टोटल हमने कितना देखा कि ये डेल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 मोल। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 मोल हो जाएगा। तो अब हमारे डेल एन की वैल्यू कितनी लिख ली, -1/2, डेल यू की वैल्यू -97,000, आर की वैल्यू कितनी है 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करो। डेल एच का जो मान आ जाएगा आपके, डेल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल एच की वैल्यू आ जाएगी आपके इज इक्वल टू माइनस में 98,245 जूल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये जो हमारा फॉर्मूला है इस क्लास का वो होगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। डेल एच क्या है, एंथैल्पी। डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी कैसे पहचानना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जहाँ पे आ गया तो वहाँ का मतलब है कि जो आपको एनर्जी गिवन है वो इंटरनल एनर्जी गिवन है। और डेल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डिफरेंस है, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, सब कुछ गिवन है। बस डेल एच निकालना है, सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा, -98,245 जूल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा, आपको निकालना है डेल जी। क्या निकालना है हमें, डेल जी। डेल जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी। अब डेल जी हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल जी निकालने से पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हम देख रहे हैं, एक तो रिएक्शन गिवन है, डेल एच और डेल एच, टेम्परेचर गिवन है। तो डेल एच कितना गिवन है, डेल एच इज इक्वल टू -120 किलो जूल। डेल एच कितना गिवन है, डेल एच है -50 जूल। यहाँ ध्यान रखना डेल एच है किलो जूल और डेल एच जो डेल एच कितना है -120 किलो जूल एंथैल्पी, और एंट्रोपी कितनी है -150 जूल केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर कितना है, केल्विन में ही दे रखा है, केल्विन में ही इसको रखना है। अब यहाँ पर इस जूल को भी हम किस में चेंज कर दे, किलो जूल में। तो कितना हो जाएगा, -0.150 जूल केल्विन
इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डेल जी निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल एस। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का फॉर्मूला हो जाएगा डेल एच, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल एस। अब यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे आपने क्या करा था, इस जूल केल्विन इन्वर्स को किलो जूल केल्विन इन्वर्स में कन्वर्ट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो आंसर भी आपको किस में निकालना है, आंसर भी आपको किलो जूल में ही निकालना है। तो सारी वैल्यूज़ को किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एच का मान रखोगे माइनस का 120, डेल एच का मान रखोगे माइनस का 0.15 और टी का मान रखेंगे 300। आंसर जो भी आएगा आपके, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो चुका था, बट आप आंसर निकाल लेना कौन सा आंसर होगा, आप देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, अब ये पता नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू नहीं आ रही थी एग्जैक्टली, तो ये अप्रॉक्स से भी थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था, लेकिन जो इस फॉर्मूले से आंसर आप जो निकालोगे वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का थर्ड फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन होगा हमारे थर्मोडायनेमिक्स का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें लिख रखा है कि व्हेन 4 लीटर्स ऑफ आइडियल गैस, आपको दे रखा है कि जो 4 लीटर हमारे आदर्श गैस के हैं उनको हमने क्या करा है, उनका प्रसार करवाया, एक्सपांड करवाया। कैसे, समतापीय प्रोसेस में, इनटू वैक्यूम। कहाँ प्रसार कहाँ से कहाँ पे हुआ है, प्रसार हुआ है हमारे वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम की तरफ हम जो गैस है उसका प्रसार करवा रहे हैं, और इसमें जो टोटल वॉल्यूम प्रसार होने के बाद, मतलब एक्सपांड 4 लीटर से एक्सपांड होने के बाद 4 लीटर से कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। तो 4 लीटर से 20 लीटर होने में जो हमारी गैस है उसको कितना वर्क करना पड़ा वो पूछ रहा है। अब हमें आर गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी घुमा के दिया हुआ है कि ऐसा लगेगा बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग पकड़ो। आपको दे रखा है आइसोथर्मल, चलो ये मान लिया आइसोथर्मल है, ठीक है, लेकिन आप जो प्रसार करवा रहे हैं, गैस का एक्सपांड करवा रहे हैं, वो वैक्यूम में करवा रहे हैं। कहाँ करवा रहे हैं, वैक्यूम में। अब वैक्यूम में तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है, प्रेशर क्या होता है, एब्सेंट। अब अगर प्रेशर एब्सेंट है तो जो गैस है उसको एक्सपांड होने में या प्रसार होने में तो प्रेशर का कोई सामना ही नहीं करना पड़ रहा, मतलब उसे तो कोई खुद की साइड से कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, वो आसानी से गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, क्योंकि प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर एब्सेंट है। तो जब सामने प्रेशर नहीं है तो गैस को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है। जब इसको वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 जूल। तो ये जो वर्डिंग है ये यहाँ पे आप फोकस करना, निर्वात, ये जो वैक्यूम है इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और प्रसार, मेन तो वर्ड प्रसार और वैक्यूम। तो ये जो एक्सपांड हो रही है वो हमारी गैस हो रही है निर्वात में, और जब ये निर्वात में हो रही है तो निर्वात में तो कोई प्रेशर है ही नहीं, तो किसके विरुद्ध इसको वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट जाके, प्रेशर के अगेंस्ट जाके तो हमें वर्क करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो सामने से लग रहा है। अब सामने से कोई प्रेशर है नहीं तो हमारी गैस आसानी से एक्सपांड हो रही है, फ्रीली एक्सपांड हो रही है, तो हमारी गैस को कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 जूल। तो ये होती है हमारे आज के थर्मोडायनेमिक्स का सेशन कंप्लीट।